हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप के सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट डैम्स मतलब प्रमुख बांध। इससे पहले भी हमने कुछ 5 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। कंप्लीट स्टैटिक जीके की हमारी सीरीज है, उसमें छठा वीडियो है। इससे पहले हमने 5 टॉपिक कंप्लीट किए। नेशनल पार्क्स कंप्लीट किया, वाटरफॉल्स लेक्स कंप्लीट किए, डेंस फॉर्म्स कंप्लीट किए और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाला टॉपिक कंप्लीट किया। इवन पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल एसएससी ऑलराउंडर पे मिल गई होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रमुख बांध। ठीक है, बांध के बारे में पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन से डैम्स कहाँ कहाँ हैं और एग्जाम में कौन कौन से आ चुके हैं और आपके लिए कौन कौन से डैम्स इंपॉर्टेंट है। ये आपको डैम्स डैम्स देखो होता क्या है, वो ये चीज होती है पानी के बहाव को, जो नदियों का पानी मान लो तेज गति से आ रहा है तो उसको थोड़ा रोकने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके से ये डैम्स है। ठीक है, इस तरीके से बनाए जाते हैं ताकि थोड़ा मान लो बाढ़ आने की संभावना हो तो पानी के फ्लो को कम या ज्यादा किया जा सके, उस हिसाब से है ना। तो ये होते हैं डैम्स, जो पानी के बहाव को कम करने के लिए या डाइवर्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। चलिए चलते हैं पहले स्टेट पे। ठीक है, तो उत्तराखंड देखिए, उत्तराखंड में कौन कौन से डैम है। तो उत्तराखंड में पहला डैम तो है टिहरी डैम। ये टिहरी डैम है। और दूसरा धौलीगंगा डैम। अब टिहरी डैम कौन सी रिवर पे है ये आपको पता है। ये भागीरथी रिवर पे। कौन सी रिवर पे? भागीरथी रिवर पे। भागी, आप लिख लेना। मैं तो आपको हमेशा कहता हूँ कि आप स्टैटिक जीके के जरूर नोट्स बनाएं, ताकि आपको हमेशा हेल्प होगी आगे जाके। और सबसे ज्यादा मार्क्स वाला जो एरिया है वो स्टैटिक जीके है। तो भागीरथी रिवर पे टिहरी डैम है। और ये डैम जो है वो कौन सा डैम है? हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया। ये क्या है? भारत का सबसे ऊंचा बांध है। क्या है? भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा कि हाईएस्ट डैम है। हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, उसके बाद धौलीगंगा डैम जो है, धौलीगंगा रिवर पे, ये नाम से ही पता चल रहा होगा, तो ये धौलीगंगा रिवर पे है। टिहरी डैम का जरूर ध्यान रखना, भागीरथी रिवर पे हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया, सबसे ऊंचा बांध है किसका? भारत का। ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इससे पहले देखिए, उत्तराखंड के अगर नेशनल पार्क की बात करूं तो पता होगा आपको, राजा जी नेशनल पार्क है, इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। राजा जी, बाकी आप चाहे ध्यान रखें न रखें, राजा जी नेशनल पार्क जरूर ध्यान रखिएगा। राजा जी नेशनल पार्क। नीचे चलते हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नागल बांध है और नाथपा झाकड़ी बांध है। तो ये दोनों दोनों जो डैम है ना, ये है आपके सतलज रिवर पे। कौन सी रिवर पे? सतलज रिवर पे। सतलज रिवर पे हमारे भाखड़ा नागल और नाथपा झाकड़ी, ये दो डैम है। ठीक है, और पोंग पोंग डैम ये भी कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। और ये कौन सी रिवर पे? ब्यास रिवर पे। ये ब्यास रिवर पे। ठीक है, ब्यास रिवर पे। तो ये हमारा ब्यास रिवर पे पोंग डैम है, भाखड़ा नागल और नाथपा झाकड़ी कहाँ है? सतलज रिवर पे है। कौन से स्टेट में? हिमाचल प्रदेश में है। और जो जो भाखड़ा नागल डैम है ना, ये ग्रेविटेशनल डैम है। ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल मतलब कि इसमें जो गुरुत्वाकर्षण है वो ज्यादा होता है, ये इसलिए प्रसिद्ध है, ग्रेविटेशनल डैम के रूप में भी प्रसिद्ध है भाखड़ा नागल वाला बांध। ये देखना, भाखड़ा बांध है, नागल बांध नहीं, भाखड़ा बांध है। नागल बांध हम आगे पढ़ेंगे, वो होता है पंजाब में। ये क्या है? भाखड़ा बांध है। तो ये जरूर ध्यान रखिए, भाखड़ा नागल डैम नहीं होता, भाखड़ा डैम होता है। दूसरी चीज, पोंग डैम जो है वो व्यास रिवर पे है। और नाथपा झाकड़ी और भाखड़ा डैम जो है वो कहाँ पे है? हमारे पास सुतलज रिवर पे। ठीक है, अब देखिए एक पंडोह डैम आता है, वो भी हिमाचल प्रदेश में है, तो ये भी आप ध्यान रखें। तो ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे चले। चलिए, ये नोट करते चलना, याद करते चलना मेरे भाई। पंजाब की बात करूं तो पंजाब में जो है रणजीत सागर डैम है, जो कि रावी रिवर पे है। और नांगल डैम है, जिसमें मैंने अभी कहा ना कि भाखड़ा बांध तो कहाँ था, या भाखड़ा डैम तो कहाँ था? हिमाचल प्रदेश में। अभी हमने पढ़ा, ये देखिए, ये आपने पढ़ा ना, ये भाखड़ा डैम जो है वो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, ये रहा। ठीक है, तो अब मैं कह रहा हूँ कि जो आपका नांगल बांध है, नांगल डैम, वो कहाँ पे है? नांगल डैम कहाँ पे है? आपका पंजाब में, ये रहा। नांगल डैम पंजाब में, जो रोपड़ पंजाब में। ठीक है, और रणजीत सागर डैम रावी नदी पे है, रणजीत सागर बांध पंजाब में है। और नांगल डैम भी पंजाब में है। नांगल डैम सतलज रिवर पे है और रणजीत सागर डैम जो है रावी रिवर पर है। ठीक है, आगे चले। देखिए, जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से डैम है? जम्मू कश्मीर में आपका उरी डैम है। उरी डैम कौन सी रिवर पे? झेलम रिवर पे है। दलहाती डैम जो है वो कौन सी नदी पे? दुलहाटी बांध कौन सी रिवर पे? चिनाब रिवर पे। कौन सी रिवर पे? चेनाब रिवर पे। जिसमें बगलिहार डैम का भी आप नाम लेते हैं, आप कहते हैं सलाल डैम भी सतलज चेनाब रिवर पे है। बगलिहार डैम, सलाल डैम और दुलहाती डैम ये कहाँ पे? चेनाब रिवर पे है। और उरी डैम कौन सी रिवर पे? उरी डैम हमारे पास जो है वो झेलम रिवर पर है। उरी डैम कौन सी रिवर पे? झेलम रिवर पर है। ठीक है, देखिए मैं आज थोड़ा फास्टली इसलिए करा रहा हूँ चीजों को, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं "भाई, थोड़ा छोटा हो वीडियो है ना"। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ी चीजें कम बताने के साथ, मतलब पिछले टॉपिक्स रिवाइज नहीं करा पा रहा। बट अगर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि आपको पीछे की चीजें भी रिवाइज करवाते ही चलना है, देन आई विल डेफिनेटली इंक्लूड दोज थिंग्स।
बट आज का वीडियो मैं छोटा रखना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग जो डिमांड कर रहे थे वीडियो थोड़े छोटे हों इसलिए, ठीक है, ताकि आपका टॉपिक कंप्लीट हो सके जल्दी जल्दी। तो ये हम कह उरी डैम जो है वो झेलम रिवर पे है जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में कौन कौन से डैम अगर पूछ लिया जाए आपसे तो उरी डैम है, दुल्हाटी डैम है, बगलिहार डैम है, सलाल बांध है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट सलाल बांध है। सलाल बांध एग्जाम में पूछा हुआ भी है, तो सलाल बांध जरूर ध्यान रखना। और सलाल बांध कौन से रिवर पे है, चिनाब रिवर पे, ये भी आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है मेरे भाई। ग्रेविटेशनल डैम के रूप में जरूर ध्यान रखने। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कौन सा डैम था, भाखड़ा बांध था। और भाखड़ा बांध और नाथपा जागड़ी डैम कौन से रिवर पे थे, सुतलज रिवर पे थे ना। अभी हमने ऊपर पढ़े सुतलज रिवर पे थे और कहाँ थे, हिमाचल प्रदेश में। देखिए अभी दिखाता हूँ आपको, ये आपने पढ़ा था ना, नाथपा जाखड़ी और भाखड़ा बांध कहाँ पे, सुतलज रिवर पे, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में। उसके बाद हमने पढ़ा कि रावी रिवर पे रणजीत सागर बांध है, पढ़ा। उसके बाद हमने कहा कि ये जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पे सलाल डैम है, बगलिहार डैम है, दुल्हाटी डैम है, उरी डैम है, ठीक है, ये आपने देखा। अब इससे अगले स्टेट पे चलते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपको नेशनल पार्क का अगर मैं नाम लूं तो आपको पता होना चाहिए, दुधवा नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, दुधवा नेशनल पार्क का जरूर ध्यान रखें, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद ये ध्यान रखना, रिहंद डैम, रिहंद बांध जो है वो रिहंद रिवर पे ही है, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश में पहला डैम हम जो पढ़ रहे हैं वो रिहंद डैम है, जो कि रिहंद रिवर पे ही है, जिसे हम गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम भी कहते हैं। कौन सा डैम, गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम या रिहंद डैम, जो कि रिहंद रिवर पे है, कहाँ पे है, यूपी में है। तो आपने भाई कई बार नाम सुना होगा गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम, तो पूछा जाए तो कहाँ पे होगा वो, गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम जो है वो यूपी में। और ये जो डैम आपको दिख रहा है ये गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम ही है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे रानी लक्ष्मीबाई डैम भी यूपी में है, मटियाला डैम, ये मटियाला डैम इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एसएससी से अटपटे नाम पूछता है। तो मटियाला डैम आपके पास कहाँ पे है, यूपी में है। रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है, रानी लक्ष्मीबाई डैम जो है वो भी कहाँ पे है, यूपी में है। और रिहंद डैम जिसे हम गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम कहते हैं, वो भी कहाँ पे है, रिहंद रिवर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। कि याद करना, कॉपी में लिख लेना, नोटबुक में लिख लेना, दो चार बार रिवाइज करोगे चीजें याद हो जाएगी, वरना अगले टॉपिक में मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए बात करते हैं उड़ीसा। तो उड़ीसा में हीराकुंड डैम है। और कौन सी नदी पे हीराकुंड डैम, महानदी पे। सबसे इंपोर्टेंट डैम है, लॉन्गेस्ट डैम। और ये भी ध्यान रखना ये लॉन्गेस्ट डैम है, 25 किलोमीटर लंबा है, क्या है, 25 किलोमीटर लंबा है। अभी इससे पहले हमने हाईएस्ट डैम की बात की थी, क्या किसी थी, हाईएस्ट डैम की बात की थी ना, याद है किसी को। और हाईएस्ट डैम कौन सा है, टिहरी डैम, कौन सा है, टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है, टिहरी, टिहरी डैम, ये हमारा हाईएस्ट डैम था। कौन सा डैम था, हाईएस्ट डैम, ठीक है। तो ये हाईएस्ट डैम था और कौन से रिवर पे था, भागीरथी रिवर पे, भागीरथी नदी पे। ये ध्यान रखिएगा ये भागीरथी नदी पे था। और जो हमारा हीराकुंड डैम है वो महानदी पे, कौन सी नदी पे, महानदी पे है। और हीराकुंड बांध जो है वो कौन से स्टेट में है, तो उड़ीसा में है। ये हमारा हाईएस्ट डैम जो टिहरी डैम था वो कौन से स्टेट में था भाई, कोई आप में से उत्तराखंड में था ना, याद है आपको। तो उत्तराखंड में था टिहरी डैम, जो कि सबसे क्या था, हाईएस्ट डैम था। और सबसे अगर लॉन्गेस्ट डैम की बात करूं तो हमारे पास हीराकुंड डैम का नाम आता है। हीराकुंड डैम जो है हमारा क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट डैम है, और कहाँ पे है, उड़ीसा में है, महानदी पर है। और इसको जो है 2021 में रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया गया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये आपको जो नीचे दिख रहा है वो हीराकुंड डैम है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए झारखंड में 3 डैम है, तीनों इंपोर्टेंट है। और ये जरूर ध्यान रखिएगा, तीनों के नाम ध्यान रख लो बस, ठीक है। मेथोन डैम, पंचेत डैम और तिलिया डैम। मेथोन डैम, पंचेत डैम और तिलिया डैम। मेथोन बांध जो है अगर जितना मुझे याद है बराकर रिवर पे, बराकर रिवर, ठीक है, बराकर रिवर पे मेथोन डैम। तो ये ध्यान रखिएगा, पंचेत डैम, मेथोन डैम और तिलैया बांध तीनों कहाँ पे, झारखंड में, कहाँ पे, झारखंड में। इसमें आप इतना ध्यान रख लीजिए, ठीक है। राजस्थान की बात करें तो आपके पास बिसलपुर डैम है। बिसलपुर बांध का नाम आपने अगर सुना है तो बनास रिवर पे है, बनास नदी पे है। जवाहर सागर डैम है, जवाहर सागर डैम, जवाहर सागर बांध जिसे हम कहते हैं। राणा प्रताप सागर डैम है। और माही बजाज सागर डैम है, माही बजाज सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और बिसलपुर डैम। बिसलपुर डैम, जवाहर सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, माही बजाज सागर डैम कहाँ पे है, राजस्थान में, कहाँ पे, राजस्थान में। और ये जो आपको इधर दिख रहा है ये कौन सा डैम है, ये आपके पास बिसलपुर डैम। कौन सा बांध है, बिसलपुर बांध है, जो कि बनास रिवर पे है, राजस्थान में है। जवाहर सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम और माही बजाज सागर डैम के साथ जो बांध है वो बिसलपुर बांध है, और कहाँ पे है, राजस्थान में, ठीक है। आगे बात करें गुजरात की, तो गुजरात में आपको दिख रहा है सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम आपको दिख रहा होगा। सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा रिवर पे है, कौन से रिवर पे है, नर्मदा रिवर पे है। और उकाई बांध जो है, उकाई बांध, उकाई डैम जो है वो ताप्ती रिवर पे है, ताप्ती नदी पे है, ठीक है मेरे भाई।
ताप्ती नदी पे उकाई बांध है, और जो सरदार सरोवर बांध है वो नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर डैम, ताप्ती नदी पे उकाई डैम। और एक आप बता सकते हैं क्या, व्यास रिवर पे कौन सा डैम हमने पढ़ा था? व्यास रिवर पे पढ़ा था ना, पोंग डैम, याद है? और पोंग डैम कहाँ है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपको याद है कि नहीं है, देखते हैं, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, पोंग डैम। इसके बाद आगे चले, उकाई बांध ताप्ती नदी पे है, और ये ध्यान रखिएगा गुजरात में है। और यहाँ पे ये थोड़ा सा आप कर लीजिएगा यार, ये गुजरात है, ठीक है। ये एरर हो गई थोड़ी सी, ये जरूर ध्यान रखिएगा, आप इंप्रूव कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र जो है, कोयना बांध इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको जरूर पता हो कोयना बांध जो है वो महाराष्ट्र में है और इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा भी महाराष्ट्र में कई डैम है, इंदिरा सागर है, जयकवाड़ी डैम है, उजनी डैम है, गांधी सागर डैम है, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है, तो आप ये जरूर ध्यान रखें, ये वाला डैम जरूर ध्यान रखें। और ये डैम में से आपको जयकवाड़ी एक बार जरूर आंख मार लीजिए, मतलब देख लीजिए कि हाँ ये डैम्स यहाँ पे है। महाराष्ट्र में अगर नेशनल पार्क की आप बात करोगे तो इंपोर्टेंट नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? टाडोबा है, नवेगांव है, ठीक है, पेंच है जो कि मध्य प्रदेश में भी है और यहाँ भी है, तो ये ध्यान रखना। गुगामल है, गुगामल, नवेगांव, पेंच, टाडोबा, ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलते हैं, कर्नाटक की बात करें। देखिए कर्नाटक में अलमाटी डैम इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, आप जब पीवाई चूज करोगे आप कई बार देखोगे अलमाटी डैम पूछा गया है एसएससी में। तो अलमाटी डैम जो है वो कृष्णा रिवर पे, कौन सी रिवर पे? कृष्णा रिवर पे। कृष्णा राजा सागर बांध जो है वो कावेरी रिवर पे। तो कृष्णा राजा सागर डैम तो कहाँ पे? कावेरी रिवर पे। और अलमाटी डैम जो कि इंपोर्टेंट है वो कृष्णा रिवर पे है। तो ये मैं आपको स्टार लगा के कहूंगा भाई, ये जरूर याद कर लेना, अलमाटी डैम कहाँ पे? कृष्णा रिवर पर है। और ये जो आपको नीचे डैम दिख रहा है, ये कौन सा डैम है? कृष्णा राजा सागर डैम है, ठीक है मेरे भाई। आगे चलते हैं तेलंगाना पे, तो तेलंगाना में नागार्जुन सागर डैम है, नागार्जुन सागर डैम है जो कि कृष्णा रिवर पे। अभी हमने कृष्णा रिवर पे कौन सा डैम देखा ऊपर, याद है? भूल गए यार, इतना जल्दी भूल जाओगे? ये देखो मैं आपको बताया भी था कि भाई ये वाला जो डैम है, ये कृष्णा राजा सागर डैम कावेरी रिवर पे, ठीक है। और इसके नीचे वाला डैम जो मैंने देखा था, ये वाला अलमाटी डैम कृष्णा रिवर पे, ठीक है। तो अलमाटी डैम कृष्णा रिवर पे है, नागार्जुन सागर डैम भी कहाँ पे? कृष्णा रिवर पे, ठीक है। पोचमपट बांध जो है, पोचमपाद बांध, ये कहाँ पे? गोदावरी रिवर पे, ठीक है। तो इसमें मैं इस पे स्टार लगाऊंगा। और पोचमपाद बांध जो है वो गोदावरी रिवर पे, ये भी कहाँ पे? तेलंगाना में है। और ये जो सुंदर सा डैम आपको दिख रहा है, ये कौन सा डैम है? नागार्जुन सागर डैम, नागार्जुन सागर डैम। इसके अलावा कुछ अन्य इंपोर्टेंट अदर इंपोर्टेंट डैम्स कौन से हैं? तो अगर आंध्र प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पे सोमशिला डैम है, सोमशिला बांध, ठीक है। श्रीशैलम डैम, श्रीशैलम के नाम से तो आप पहचान जाओगे कि आंध्रा का ही नाम, आंध्रा में ही होगा। बट सोमशिला जरूर ध्यान रखिएगा, सोमशिला डैम जो है वो आंध्र प्रदेश में। अगर मैं बात करूं इदुक्की डैम की, मुल्लापेरियार डैम की, बानासुर सागर डैम की, इदुक्की बांध, मुल्लापेरियार बांध और बानासुर सागर बांध। देखो मुल्लापेरियार आपको जरूर पता होना चाहिए, इदुक्की पता होना चाहिए। वैसे आप नाम से पहचान सकते हो कि भाई मुल्लापेरियार इदुक्की कहाँ के? केरला के। मुल्लापेरियार इदुक्की कहाँ के? केरला के, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखिए। कलानाई बांध जो है वो पूछा गया एग्जाम में, मेटूर बांध भी एग्जाम में पूछा गया है। मेटूर बांध और कलानाई बांध कहाँ पे? तमिलनाडु में। मेटूर बांध और कलानाई बांध कहाँ पे? तमिलनाडु में है। मेटूर बांध और कलानाई बांध कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो सोमशिला श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है, इदुक्की बांध, मुल्लापेरियार बांध, बाणासुर बांध कहाँ पे? केरला में है। तमिलनाडु में कौन सा? कलानाई बांध और मेटूर बांध, मेटूर बांध, मेटूर बांध। अब मुझे आप बताइए अलमाती बांध कहाँ पे? रिवाइज कर लेते हैं चीजों को, अलमाती बांध कहाँ पे? बताइए। अलमाती बांध कृष्णा रिवर पे है, याद है? नहीं है भाई, ये अभी अभी 2 स्लाइड ऊपर हमने पढ़ा है, ये रहा, ये देखिए, कर्नाटका में अलमाटी डैम कृष्णा रिवर पे, मैंने कहा था ना, ये रहा। इसके अलावा थोड़ा और ऊपर का अगर चीजें रिवाइज करें तो देखिए, आपको दिख रहा होगा कि कोयना बांध जो है, मैंने कहा इंपोर्टेंट है, महाराष्ट्र में है। मैंने आपको कहा था सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे गुजरात में है। और उकाई डैम जो है ताप्ती नदी पे है, और वो भी कहाँ पे? गुजरात पे है। इसके बाद मैंने कहा राजस्थान में बिसलपुर डैम है, जवाहर सागर डैम है, राणा प्रताप सागर डैम है, और वहीं बजाज सागर डैम है। उसके बाद हमने बात की झारखंड में मैथोन बराकर नदी पे है, पंचेट और तिलैया। मैथुन, पंचेट और तिलैया बांध कहाँ पे? मैथुन, पंचेट और तिलैया बांध कहाँ पे? मैथुन, पंचेट और तिलैया बांध कहाँ पे? झारखंड में है। मैंने कहा हीराकुंड डैम जो कि सबसे क्या है? लॉन्गेस्ट डैम, 25 किलोमीटर लंबाई के साथ, महानदी रिवर पे है, उड़ीसा में है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध है, जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध भी कहते हैं। रानी लक्ष्मीबाई डैम है, मटियाला डैम है, मटियाला डैम, रानी लक्ष्मीबाई डैम, रिहंद डैम कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। मैंने कहा उरी डैम झेलम रिवर पे है, दुलाटी डैम, बगलिहार डैम और सलाल डैम, तीनों चिनाब रिवर पे, और कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। सलाल, बगलिहार, दुल्हाटी डैम, चिनाब रिवर, जम्मू कश्मीर, ठीक है। पंजाब में मैंने कहा कि भाई आपके पास पता होना चाहिए नांगल डैम और रणजीत सागर डैम, नांगल डैम और रणजीत सागर डैम पंजाब में। कर्नाटका में हमने कहा कि, अच्छा नीचे तो लगाएंगे, जस्ट मिनट, झारखंड में हमने कहा कि आपके पास डैम है टिहरी डैम, जो कि भागीरथी रिवर पे हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया है, टिहरी डैम।
और इस हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया की हाइट कितनी है वो कमेंट सेक्शन में मुझे आपसे चाहिए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धौलीगंगा डैम, धौलीगंगा रिवर पे वो भी कहाँ पे, उत्तराखंड में है। और ये जो आपको यहाँ पे डैम दिख रहा है ये कौन सा डैम है, टिहरी डैम है। ठीक है मेरे भाई। नीचे एक स्टेट छूट गया, हिमाचल प्रदेश। भाखड़ा बांध और नाथपा झाकड़ी बांध सतलज रिवर पे कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। पोंग डैम व्यास रिवर पे कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। और पांडवा डैम भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ये डैम जो आपको दिख रहा है ये कौन सा डैम है, भाखड़ा बांध। ठीक है। तो ये सब आज था हमारी क्लास में, पूरे जो भी इंपॉर्टेंट डैम थे हमने इसमें कवर किए। बहुत सुंदर, मैं आपके लिए पीपीटी पे मेहनत की मैंने घंटों। एंड आई होप कि आपको चीजें समझ में आई, आपने नोट की। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल से ऑलराउंडर पे दे दूंगा। बाकी आप नोट्स बनाए वो ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको लगा है कि हाँ सच में यार कंटेंट बहुत अच्छा लाए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और जो मैंने सवाल पूछे उनके कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब चाहिए। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी। आज के इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।